तो मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक। दोस्तों, आज मैं विषय लेकर आया हूं डिसिप्लिन से करियर। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन में यदि अनुशासन का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से एक आप शानदार एक सुनहरा करियर को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अपन वीडियो को आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अनुशासन जिसके जीवन में रहा है वो चरम करियर पर पहुंचा है, एक महान उसने करियर को प्राप्त किया है। दोस्तों, तो हम एक डिसिप्लिन की शुरुआत कहां से करें? दोस्तों, हम डिसिप्लिन की शुरुआत करेंगे चींटियों से। दोस्तों, चींटियां एक सबसे छोटा प्राणी होता है, लेकिन देखिए गजब की भगवान ने उसको बुद्धि दी है कि जब उसके पानी आने जैसा होता है तो दोस्तों अपने अंडे वहां से उठाकर सुरक्षित जगह पर रख दिए जाते हैं, क्योंकि उनमें भी प्रजनन क्रिया होती है, उनके भी बच्चे बच्ची होते हैं। तो जब पानी आने का आभास होता है तो चींटियां अपने अंडे को उठा उठा के चल के एक व्यवस्थित जगह पर रख देती है। दूसरा, जब भोजन की तलाश अगर कहीं हुई, तो जैसे आपसे शक्कर कहीं बिखर गई है या कोई रोटी का डिब्बा खुला रह गया है या आपसे कोई है, तो उनका 4G 5G आपके इससे इतना तगड़ा इंटरनेट है कि वो हजारों चीटियां थोड़ी सी देर में इकट्ठी हो जाती है। और सुबह में आप देखते होगा इतनी चीटियां कहाँ से आ गई। तो मैसेज डोर टू डोर एक दूसरे को कन्वे करती है, एक दूसरे को मैसेज करते आगे बढ़ती है और इतनी फास्ट जाती है कि कई बार आप रास्ता रोक के देखना चींटी का कि डिसिप्लिन से चलेगी, एक के पीछे एक चलेगी। और यदि आपने किसी तिनके से उनका रास्ता रोक दिया, हाथ से रख दिया, किसी पत्थर से उनका रास्ता रोक दिया, तो वो चली जाएगी, पत्थर पे चढ़ के चली जाएगी, साइड में चली जाएगी, लेकिन अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होगी। और अनुशासन के साथ एक के पीछे एक चलती है। खाने पीने हो तो सबको सूचना करके हजारों की तादाद में इकट्ठी हो जाती है। दोस्तों, तो ये मैंने उनके अंदर अनुशासन देखा। और दोस्तों, चींटियां जब कोई जीव जंतु मर जाता है छोटा मोटा, तो उसको उठाना हो तो बहुत सारी चींटियां इकट्ठी होकर उनको उठाकर ले जाती है। कहने का मतलब वो मानव को एक संदेश देना चाहती है कि जब कोई खाना पीना हो तो सब मिलकर बांट कर मतलब करो, और कोई कार्य करना हो तो साथ ही हाथ बढ़ाना। ये आप चींटियों से सीख सकते हो कि आपकी शक्कर बिखर गई तो देखिए हजारों की तादाद में आ जाएगी। कोई मिठाई बनी है तो एक दूसरे को तुरंत मैसेज करेगी और वहां पर भी आ जाएगी। और हम उनका इलाज क्या करते हैं? लक्ष्मण रेखा। जिसने भी बने नाम दिया, वारे वाह, लक्ष्मण रेखा। वहां लक्ष्मण रेखा का अर्थ होता था कि इस रेखा को पार नहीं करना, आपकी असुरक्षा हो जाएगी, बातें सीते। और आज लक्ष्मण रेखा का उपयोग कहां हुआ? जीव जंतु को मारने के लिए। कैसे कैसे भारत के अंदर लोग दिमाग लगाया, नाम दिया लक्ष्मण रेखा, और हम लाखों चींटियों को मार देते हैं। तो दोस्तों, गलती हम करते हैं और मारते भी हम उनको। तो थोड़ा सा हम ऐसी गलतियां न करें, ये मैंने आज इसमें बताया। बात अनुशासन की चल रही थी, तो दोस्तों अनुशासन का पालन हम करते रहे। कोई कार्य जैसे ये तो हमने चींटियों से सीखा। आप ट्रैफिक सिग्नल पार कर रहे हैं और भले आप अकेला है और रेड लाइट चल रही, तो आपका परम कर्तव्य होता है आप रुके, चाहे कोई आपको देखे या न देखे, चाहे सिग्नल पॉइंट पे कैमरे लग रहे या न लग रहे, चाहे हमारा ट्रैफिक का यातायात का जवान खड़ा है या न है, लेकिन हमको रुकना चाहिए। ये होती पहली अनुशासन। दूसरी अनुशासन ये होती है, आपको सरकार पूरी तनख्वाह देती है, आप चाहे निजी कार्य करते हैं अगर प्राइवेट कंपनी में, तो भी आप ईमानदारी से ड्यूटी जाए, समय से काम करें, पूरी शिद्दत से काम करें, तो एक दिन आप बड़े इंसान बनोगे दोस्तों। और दोस्तों, एक बात तो आप मान के चलना कि कार्य प्राइवेट हो या सरकारी हो, जिसने भी शिद्दत से काम किया है वो एक बड़े मुकाम पे दोस्तों पहुंचा है। दोस्तों, कहते हैं कि आप भले जीवन में यूं तो आप कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितने भी आप कर लें, लेकिन जीवन में एक बात तो ध्यान रखना कि अपने कार्य के ऊपर आपको संतोष जताना है कि मैंने जो काम किया है ये बढ़िया काम किया है, क्योंकि आप दिल लगा के काम करोगे और संतोष भी होगा। और दोस्तों, आप जिंदगी में आप देख लें कि आप भले कितनी करोड़पति हो गए, कितने अरब कमा लिए आपने, लेकिन आपसे भी आपको दिग्गज मिल जाएंगे, बड़े पैसे वाले मिल जाएंगे। इसलिए आप अपने कार्य से संतुष्ट रहें, लेकिन जो आप कार्य कर रहे हैं उससे बेटर से बेटर आप अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसमें आप पूरी ताकत झोंकिए। तो आप देखेंगे दोस्तों कि एक अनुशासन के साथ आपको करियर मिल जाएगा। और अभी दोस्तों शुरुआत
किसी भी कार्य को करने के लिए आप कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे मोदी जी ने शुरुआत करी थी तो चाय बेचने के हिसाब से करी थी, और चाय बेचते 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 संघ की सेवा करी, और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते सीएम बने। और सीएम से कहते हैं कि सफलता के लिए कोई उम्र नहीं होती। 60 साल में जब वो लगभग 60 वर्ष की आयु में उन्होंने पीएम बने, तो दोस्तों लगातार ये तीसरी बार जब बनेंगे तो उनकी आयु लगभग 70 पार हो जाएगी और 75 रनिंग रहेगी इन 5 साल के कार्यकालों में आने वाले। तो दोस्तों शुरुआत कहीं से भी होती है, आप नियमित कार्य करो, आपका नंबर कब आ जाए बड़ी पोस्ट के लिए कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों अगर मैं आपको अभी मध्य प्रदेश की बात कहूँ या छत्तीसगढ़ की बात कहूँ, हमारे पड़ोसी राज्य की, या राजस्थान की कहूँ, तीनों सीएम जो अंतिम पंक्ति में बैठने वाले तीनों नए सीएम बन गए। तो कब किसका नंबर आ जाए जीवन में कुछ नहीं कह सकते हो। किस कंपनी के आप कब सीईओ बन जाओ आपकी अच्छी मेहनत और डिसिप्लिन से, नहीं कह सकता हूं मैं दोस्तों। गूगल जैसी कंपनियों में आप चले जाओगे, कब आप सीए बन जाओगे, कब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब जो है सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन जाओगे, या कब आप सीएस बन जाओगे, कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, या कब आप डॉक्टर बन जाओगे, कब आप वैज्ञानिक बन जाओगे। आप अपना कार्य नियमित करें, अनुशासन से करें, कोई देखे न देखे, एक रिचुअल, एक नियमित आप प्रोग्राम करें, एक डिसिप्लिन के साथ करें, तो एक नई ऊंचाई पर दोस्तों आप सम्मानित होंगे। और ये अभी हमने हाल ही की राजनीति में देखा कि तीनों राज्यों के सीएम अचानक मोदी जी ने या ऊपर वाली पार्टी ने निर्णय लेकर नए लोगों के हाथ में सत्ता दे दी। कहने का मतलब ये है कि आप काम करते रहे, कब आपको सफलता बड़े मुकाम पे पहुंचा दे आप कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों आप काम करें, हाँ कार्य करते करते अपने को किसी का लेबल नहीं लगाना है। अरे मैं तो ये इतना काम करने के बाद भी ये करता हूँ, अरे मैं तो वहाँ ये करता ही नहीं हूँ, अरे मैं तो फलाना नहीं ये नहीं करता हूँ। किसी चीज़ का लेबल नहीं लगाओ। अरे मैं तो इतनी सेवा करने के बाद ही पानी पीता हूँ, इतना भजन करने के बाद भी अन्न खाता हूँ, इतना काम करो, सेवा करो, भाव करो, पर किसी चीज का लेबल मत लगाओ। लेबल नहीं लगाना जीवन में, इस बात का ध्यान रखना। आप सेवा करो, सेवा करते रहना चाहिए, लेकिन किसी चीज का एक लेबल लगाकर अपने आप को मतलब जो है वो नहीं करना। दोस्तों जहां आपको कमजोर लगे वहां आप उनकी मदद करिए। आपके पास पैसा है तो सेवार्थ में लगाइए, पुण्य में लगाइए, गरीबों की सेवा करिए, और जहाँ जरूरतमंद हो उनकी सेवा करिए दोस्तों। तो सेवा किया हुआ पैसा लाख गुना, 1000 गुना आपके पास वापस आएगा। तो दोस्तों किसी चीज का अपने को लेबल नहीं लगाना है, नियमित कार्य करना है, शिद्दत से काम करना है, डिसिप्लिन से काम करना है। आप रोज कार्य करेंगे तो दोस्तों आप आगे बढ़ जाएंगे। आप समय से उठे, समय से सोए और हर कार्य को पूरी ईमानदारी से करें, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं कि आप बड़ी पोस्ट आपका इंतजार करें, और कब आपको ताज पोशी आपकी हो जाए दोस्तों कुछ नहीं कह सकते। इसलिए आप लगे रहिए अपने कार्य को। आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि दोस्तों अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर करना है। एक एक मिनट सबकी जीवन में कीमती है। परमपिता परमेश्वर ने आपको एक सांस भी एक्स्ट्रा नहीं दी है दोस्तों, तो कहीं गपशप लगाने में हमारे जीवन का समय नहीं जाए, अनावश्यक सोशल की एक्टिविटी में न जाए, जहाँ जरूरी है वहीं जाए। कम बोले, हित कर बोले, मधुर बोले, और फालतू हमारा समय एक मिनट भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। मानव जीवन दोबारा नहीं मिलेगा दोस्तों। अधिक से अधिक सेवार्थ पुण्य में लगाइए और अपने जीवन को सफल करिए। आज के लिए इतना ही। मेरे बीएल प्रजापति मोटिवेशनल वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा निवेदन है दोस्तों, करबद्ध आपको इतना अच्छा इसके अंदर संस्कार और ज्ञान मिल रहा है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही।